मैं बोलूं? नहीं तो माइक खुला है ना अभी। अच्छा। काय वांग मन है, कर्म हम्म। योग है, से आश्रव है। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, से कषाया कषायो सांप्रैकेर्या पथ्यो। इंद्रिय कषाया वर्त क्रियाः पंच चतु पंच पंचविंशति संख्याः संख्या है ना, संख्याः संख्या। पूर्वस्य भेदाः। वेदा। सही। उषा सुनाएगी। हाँ, जिस जिसको याद है वो बोल सकते हो। नहीं, हमें याद तो नहीं है। बोलेंगे, मतलब कोई बात याद है। नहीं। कायवान मनः कर्म योगा स आश्रव शुभ पुण्याश्च शुभ शुभ पापस्य अ, स कसायो सांप्रायिक कैर्य पथयो इंद्रिया। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी का अध्ययन हम कर रहे हैं। छठे अध्याय पर हमारी गाड़ी पहुंची है और अब इसमें आश्रव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। कैसा है आश्रव? तो वो सर्वथा है आश्रव। क्यों है? क्योंकि वह दुख का देने वाला है और सुख से दूर करने वाला है, इसलिए वह है। ऐसे आश्रव तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं हम कि क्यों है यह आश्रव। अभी तक चार सूत्र किए हैं हमने। काय वांग मनः कर्म योग, स आश्रव, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, और स कषाया कषायो सांप्रदायिकर्या पथयो। इस तरह से हमने चार सूत्रों में आश्रव के स्वरूप को भी समझा है और आश्रव किनको होता है यह भी समझा। अब आश्रव किस तरह से होता है, किस कारण से होता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं पांचवें सूत्र में। उसमें जो आश्रव दो प्रकार के बताए हैं, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। तो सर्वप्रथम सांप्रदायिक आश्रव के भेद या सांप्रदायिक आश्रव किस किस तरह से हो सकता है, यह चर्चा हम कर रहे हैं पांचवें सूत्र में। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। ये वाला सूत्र हमारा चल रहा है। इसमें हमने देखा कि पांच इंद्रियां, चार कषाय, पांच अव्रत और 25 क्रिया, इस तरह कुल 49 भेद पहले सांप्रदायिक आश्रव के हैं, अर्थात इन सर्व भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है ना। तो जैसे हमने मूल गुण याद किए थे, 28 मूल गुण, तो तीन पंजे एक छक्का और शेष 7 गुण, इसी तरह से इसमें भी है ना। क्या क्या है इसमें? एक पंजा, दो पंजे एक चौका, और 25, और 25 जो क्रियाएं हैं उसमें से भी पांच पांच का ग्रुप बनाकर अलग क्रियाएं हैं और बाकी की शेष 5 क्रियाएं हैं, ऐसा। अभी आप समझोगे उसको डिटेल में तो अभी समझ में आ जाएगा सारा। तो अभी हम सबसे पहले क्रिया की चर्चा कर रहे हैं। हमने इंद्रिय की चर्चा की, कषाय की चर्चा की और अव्रत की चर्चा भी की है।
इंद्रियां कितनी होती है, कषाय कितनी होती है और अव्रत कितने होते हैं, ये तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इंद्रियां 5 है, कषाय 4 है और अव्रत भी 5 है। ठीक है, तो 5 पाप का अपोजिट करेंगे तो वह हम, मतलब जो 5 पाप है वही अव्रत है। 5 पाप का अपोजिट करेंगे तो व्रत हो जाएगा, है ना। जो 5 पाप है वह व्रत है, तो इस तरह से वह अव्रत है। इस तरह से हमने ये देखा था, 3 चीजों को देख लिया। अब हम चौथी चीज क्रिया देख रहे हैं। अब ये जो 25 प्रकार की क्रिया है, उसमें सबसे पहले कल हमने सम्यक्त्व क्रिया को समझा था। सम्यक्त्व क्रिया कैसी होती है, तो चैत्य, गुरु, प्रवचन। हाँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। समता भाभी। जय जिनेन्द्र जी। सम्यक्त क्रिया चैत, गुरु और प्रवचन, शास्त्र की पूजा इत्यादि कार्यों से सम्यक्त की वृद्धि होती है, इसीलिए यह सम्यक्त क्रिया है। यहाँ मन, वचन, काय की जो क्रिया होती है वह सम्यक्त भी जीव के शुभ भाव में निमित्त है। वे शुभ भाव को धर्म नहीं मानते, इसीलिए उस मान्यता की दृढ़ता के द्वारा उनके सम्यक्त की वृद्धि होती है। इसीलिए यह मान्यता आश्रम नहीं है, किंतु जो साकसाय शुभ भाव सहित योग है सो भाव आश्रव है। वह साकसाय योग द्रव्य कर्म के आश्रम में मात्र निमित्त कारण है। दूसरा भी पढ़ेंगे। नहीं, बस अभी इतना है, एक एक समझ लेते हैं। सम्यक्त्व क्रिया को हम शॉर्ट में समझेंगे। तो ये समझ लीजिए कि देव शास्त्र, गुरु की पूजा आदि जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है वह सभी सम्यक्त्व क्रिया है, और वह भी आश्रव का कारण है। दूसरी क्रिया है मिथ्यात्व क्रिया। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की पूजा मतलब उससे अपोजिट हो गई। और वो जो सम्यक्त्वादी रूप मिथ्यात्व के कारण वाली क्रियाएं हैं, देव शास्त्र, गुरु के पूजन, स्तवन आदि के रूप में मिथ्यात्व को जो बढ़ाने वाली क्रिया है, मतलब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया है, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया है। तीसरी है प्रयोग क्रिया क्रिया, हाथ पैर इत्यादि चलाने के भाव रूप इच्छा जो क्रिया करते हैं हम, वह प्रयोग रूप क्रिया है। चौथी है समाधान क्रिया, संयमी का असंयम के सन्मुख होना। जो संयमी जीव है उसका अविरति के या असंयम के सन्मुख होना, वो समाधान क्रिया है। संयमी पुरुष द्वारा असंयम रूप क्रिया की जाना, वह समाधान रूप क्रिया है। नेक्स्ट है इर्यापत क्रिया। समाधान क्रिया से विपरीत क्रिया, अर्थात संयम बढ़ाने के लिए साधु जो क्रिया करते हैं वह इर्यापत क्रिया है। इर्यापत 5 समित रूप है, उसमें जो शुभ भाव है सो इर्यापत है। हम्म इर्यापत क्रिया 5 समिति ना, इर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये जो 5 समितियां हैं वो सब इर्यापत क्रियाएं हैं। और ये सब क्रियाएं कैसी है, शुभ भाव रूप क्रिया है। और मुनिराज की होती है, ये संयम बढ़ाने के लिए मुनिराज ये वाली क्रियाएं करते हैं। तो ये बिल्कुल उससे समाधान से विपरीत क्रिया हो गई। मुनिराज संयम बढ़ाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो इर्यापत क्रिया है। और जो संयमी जीव है वो असंयम के पास आ रहा है, मतलब वैसी क्रिया कर रहा है असंयम वाली, तो वह समाधान क्रिया है। ये इस तरह से ये 5 क्रियाएं हैं। इन इन 5 क्रियाओं में पर हिंसा के भाव की मुख्यता है। अच्छा, अब जो 5 कही जा रही हैं, ये अलग से 5 क्रिया है। अब हम 5 5 का अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। 25 क्रिया है, तो फिर हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं ना। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग स्टाइल से दिया है ये। अब हिंसा को बढ़ाने वाली क्रियाएं, हिंसा के भाव की मुख्यता वाली क्रियाएं, इसमें है सबसे पहली प्रादोषिक क्रिया।
हिंसा भाव के रूप की मुख्यतः रूप जो क्रियाएं हैं वो उसमें सबसे पहली है प्रादोषिक क्रिया। क्रोध के आवेश से द्वेषाधिक रूप बुद्धि करना सो प्रादोषिक क्रिया है। गुस्सा आ जाए तो इतना गुस्सा आ जाए कि मैं इसको तीन चांटे दे दूंगा, ऐसी ऐसे गुस्से में ऐसी भावना हो, वह सब प्रादोषिक क्रिया है। द्वेष की बुद्धि हो गई ना उसमें। कायिकी क्रिया, उपर्युक्त दोष उत्पन्न होने पर हाथ से मारना, मुख से गाली देना इत्यादि प्रवृत्ति का जो भाव है सो कायिकी क्रिया है। एक तो मन में क्रिया हुई, मन में हुई क्रिया ऐसी कि अरे ये तो बहुत ही बदतमीज है, इस तरह से जो दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हुई वह प्रादोषिक क्रिया है। और वैसा का वैसा एक काया से या वचन से बोलना, मतलब हाथ से चांटे मारना, गुस्सा करना, खराब वचन बोलना, ये सब कायिकी क्रिया है। कायिकी मतलब काय वाली क्रिया। अधिकरण की क्रिया, हिंसा के साधनभूत बंदूक छुरी इत्यादि लेना देना रखना सो सब अधिकरण की क्रिया है ना। बंदूक रख लिया किसी को मारने के लिए, साथ में छुरी रख ली या किसी को दे दी कि ये सब किसी को देना है ना। हिंसा दान में देखा था हमने ये छड़ाला में, हिंसा दान नहीं देना, वही वही बात है यहाँ पर अधिकरणी की क्रिया में। तो हिंसा के जो साधनभूत हैं वो शस्त्र देना लेना, ये सब अधिकरणी की क्रिया है। यह भी आश्रव का कारण है। परिताप क्रिया, दूसरे को दुख देने में लगना, किसी भी प्रकार से दूसरे को दुख देना, यह परिताप क्रिया है। प्राणातिपात क्रिया, दूसरे के शरीर इंद्रिय या श्वासोच्छवास को नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रिया है ना। ये पांच क्रियाएं सब हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल सरल है ये। प्रादोषिक की क्रिया मतलब गुस्से में आकर द्वेष बुद्धि रखना किसी से। फिर काय की क्रिया मतलब गुस्से में आकर वैसी हाथ पैर से भी वैसा ही करना और वचन भी वैसे ही बोलना। फिर अधिकरणी की क्रिया तो हिंसा के साधन लेना या देना। फिर परिताप की क्रिया तो इसमें परिताप क्रिया, इसमें दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया करना। कोई भी ऐसा कि जिससे से दूसरों को दुख उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी क्रिया की, जैसे मान लो हंसी उड़ा दी किसी की, जिससे पता है हमें कि इससे दुख होगा सामने वाले को, लेकिन फिर भी किसी बात पर दोनों मिलकर हंस दिए ताकि उसको सामने वाले को ऐसा लगे कि उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये सब कैसी, ये परिताप की क्रिया। फिर प्राणातिप्रात की क्रिया तो इसमें तो हिंसा ही कर दी दूसरे की, दूसरे के शरीर इंद्रिया श्वासोच्छवास को नष्ट कर दिया, सो प्राणातिप्रात क्रिया है। मतलब ये जो 10 प्राण है ना जीव के, उसमें उनकी हिंसा कर दी तो ये प्राणातिपात क्रिया है। ये पांच क्रियाएं हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया है। पांच क्रियाएं हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया है। अब इंद्रिय भोग वाली क्रियाएं, इंद्रिय भोग को बढ़ाने वाली क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले दर्शन क्रिया, सौंदर्य देखने की इच्छा सो दर्शन क्रिया है। दूसरी स्पर्शन क्रिया, किसी चीज के स्पर्शन करने की जो इच्छा है सो स्पर्श क्रिया है। इसमें अन्य इंद्रियों संबंधी वांछा का समावेश भी समझना। केवल स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं है यहाँ पर, सभी इंद्रियों की बात है ना। सौंदर्य देखने की इच्छा वो दर्शन क्रिया है, और स्पर्शन क्रिया में सभी इंद्रियों की बात है। केवल स्त्री को स्पर्श करना या पुरुष को स्पर्श करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। कुछ चिकना चिकना सा लगा तो उसको स्पर्श करने की इच्छा हो गई, कपड़ा छूने की इच्छा हो जाती है हमारे। ये सब जो स्पर्शन करने की क्रिया है वो सब आश्रव का कारण है। ये सब किसी चीज को स्पर्श करने की जो इच्छा है वह सब स्पर्श क्रिया है। प्रात्ययिकी क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया इंद्रिय के भोगों की वृद्धि के लिए नवीन नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है। कुछ नई चीज लाए, कुछ नई चीज लाए, और खुशबू आएगी और परफ्यूम इकट्ठे कर लिए और ले आए नए। अब ये वाला तो है, सैंडलवुड का तो है हमारे पास, अब जैस्मिन चाहिए। तो ये सब इकट्ठे करना, ये सब लाना भोग के लिए, तो ये सब क्या है, प्रात्ययिकी क्रिया। समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष तथा पशुओं के उठने बैठने स्थान को मल मूत्र से खराब करना सो समन्तानुपात क्रिया है।
जहां पर स्त्री पुरुष बैठे हैं या पशु पक्षी बैठे हैं, पशु बैठे हैं उठे हैं, उस स्थान पर मलमूत्र कर देना वो समानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया, बिना देखी या बिना शोधी जमीन पर बैठना, उठना, सोना या कुछ धरना उठाना, सो अनाभोग क्रिया है ना। बिना देखी बिना शोधी भूमि में अपनी काया या अन्य वस्तुओं का निक्षेप करना, बैठना, सोना, ये सब अनाभोग क्रिया है। ठीक है, ये सब कौन सी क्रिया थी? भोग संबंधी, इंद्रियों के भोग संबंधी क्रिया। इसके पहले हमने कौन सी क्रिया पढ़ी? हिंसा भाव की मुख्यता वाली क्रिया, फिर इंद्रिय भोग वाली क्रिया कि उसकी मुख्यता से क्रिया, फिर अब धर्माचरण में धक्का पहुंचाने वाली क्रियाएं। यह धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रियाएं। हाँ जी, धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। स्वहस्त क्रिया, जो काम दूसरे के योग्य हो उसे स्वयं करना, सो स्वहस्त क्रिया है। मतलब जो हीन पुरुषों के योग्य कार्य हो, हीन लोगों के योग्य कार्य हो वो स्वयं करना, वो स्वहस्त क्रिया है। निसर्ग क्रिया, पाप के साधनों के लेने देने में सम्मति देना, है ना, कि हाँ हाँ ये दे दो, पाप का साधन है वो कोई चीज, हो सकता है ना पाप का साधन, मतलब कैसा? जैसे किसी को गिफ्ट दी, गिफ्ट दिया किसी ने, किसी और को गिफ्ट देना है, तो उसमें सहमति दिखाई कि हाँ ये डबल बेडशीट है, ये दे दो, ये अच्छी रहेगी, है ना। तो ये पाप के साधनों में लेने देने में सम्मति देना, अपनी सहमति देना कि हाँ हाँ ये दे दो। कौन सी क्रिया है ये? निसर्ग क्रिया। फिर विदारण क्रिया, आलस्य के वश हो अच्छे काम न करना और दूसरे के दोष प्रकट करना, सो विदारण क्रिया है। जो दिन रात, ये सभी क्रियाएं हम दिन रात करते रहते हैं। और ये जो 25 क्रियाएं हैं ना, ये केवल 25 ही नहीं है, 25 क्रियाएं ही नहीं है आश्रव का कारण, ऐसी तो अनंत क्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य के 25 नाम छांट कर बताए हैं आचार्य ने, है ना। ये जो मुख्यता से ये जो आश्रव का कारण बनने वाली है वो वाली क्रियाएं बताइए। ऐसी तो हजारों क्रियाएं होती है, असंख्य क्रियाएं होती है। निसर्ग क्रिया के बाद विदारण क्रिया, आलस्य के वश होकर अच्छे काम न करना और दूसरे के दोष प्रकट करना, सो विदारण क्रिया है ना। बैठा रहे आलस में, बैठे रहे हम पलंग पर पड़े रहें और अच्छे काम नहीं करें कि अभी नहीं नहीं अभी तो हमको देर है मंदिर जाने में, क्यों सो रहे हैं, अभी तो आलस आ रहा है मंदिर नहीं जाना, शाम को दर्शन करने नहीं जाना मंदिर, क्यों? आलस के वश। तो ये इस तरह से जो भी अच्छे काम है उनको नहीं करना, ये सब विदारण क्रिया है। आज्ञा व्यापादिनी क्रिया, शास्त्र की आज्ञा का स्वयं पालन न करना और उसके विपरीत अर्थ करना तथा विपरीत उपदेश देना, सो आज्ञा व्यापादिनी क्रिया है। स्वयं भी पालन नहीं करे शास्त्र की आज्ञा का और अर्थ करने बैठे तो उसका विपरीत अर्थ कर दे, है ना। यदि किसी शास्त्र का अर्थ कर रहा है, कोई व्यक्ति क्लास ले रहा है या प्रवचन कर रहा है, पाठशाला ले रहा है, तो यदि उसे अर्थ नहीं पता है, तो उसको सीधे सीधे शब्दों में ये कह देना चाहिए कि नहीं अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि आप अपने मन से अर्थ करोगे उसका कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो सबसे अच्छा ये है कि उसको अपन कह दें कि अभी मुझे ज्ञान नहीं,
सबसे बड़ी समझदारी से, क्योंकि नहीं तो वो जिन आज्ञा भंग का पाप लगेगा उसमें, और आज्ञा व्यापादिनी क्रिया हो जाएगी, उसका पाप लगेगा। है ना? अभी जैसे किसी दो थोड़े दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था वो कि शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है, तो नहीं पता था, तो ये कहा है कि अभी नहीं पता है, देख कर बताएं। मतलब पता है, पता होने पर भी कंफर्म नहीं हो खुद, तो तब तक नहीं बताना चाहिए। अच्छी तरह से ग्रंथ में देखो, उसको समझो, पढ़ो, उसके बाद कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं। और या फिर ऐसा कहें कि शायद ऐसा है, तो वो तो ठीक है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, वो तो इस गुण स्थान में ही होगा, ऐसा यदि हम बोल दें और उस गुण स्थान में नहीं होने वाला, तो आज्ञा व्यापादिनी क्रिया का पाप लगता है। अनाकांक्षा क्रिया, उन्मत्तपना या आलस्य के वश हो प्रवचन में कही गई आज्ञाओं के प्रति आदर या प्रेम न रखना, सो अनाकांक्षा क्रिया है। प्रवचन में या शास्त्रों में, शास्त्रों में ऐसा कहा है, हाँ अब कहा होगा, आप क्या करें, अपने से तो नहीं होता। शास्त्रों में कहा है कि पानी छान कर यूज करना चाहिए, क्या करें आप अपने से, कौन कौन छानेगा पानी, कौन लगाएगा, कौन लगाएगा गलना, कौन उसका फिर वो करेगा। कि शास्त्र में तो ऐसा भी कहा है कि पानी छान लिया हो और उसकी बिलछावनी ना करें तो ज्यादा पाप लगता है, तो इसलिए हम तो सोचते हैं कि पानी छाने ही नहीं। तो ये सब कौन सी क्रिया है? अनाकांक्षा क्रिया। ठीक है, मतलब शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है उसका अनादर करना, ये अनाकांक्षा क्रिया है। ये कौन सी क्रियाएं थी? सब ये धर्माचरण में दोष पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं। अब कितनी हो गई अभी तक टोटल? कितनी हो गई रंजना जी? चलिए संगीता जी बोली। दीदी 20 क्रियाएं हो गई। कौन कौन सी, कुछ ध्यान में है? हाँ, अभी ये धर्माचरण में धक्का पहुंचाने वाली चल रही है। हम्म। उसके पहले दर्शन में, दर्शन मोह में मतलब जो होती है वो चल रही थी। उसके पहले हिंसा वाली चल रही थी। दर्शन। दर्शन क्या था ये? प्रादोषिक क्रियाएं हिंसा वाली थी। और ये इंद्रियों के भोगों वाली। ठीक है, मनी जी बोल। 20 क्रिया हो गई दीदी। कौन कौन सी? 20। पहले पहले संयुक्त आदि 5 क्रिया, संयुक्त मिथ्या, प्रयोग, समाधान, और वो क्या ईर्ष्या, हम्म, ईर्ष्यापद क्या था, हाँ हाँ ईर्ष्यापद क्रिया। हाँ। और उसके बाद में फिर स्पर्शन आदि, हम्म। नहीं वो क्या इंद्रियो भोग शक्ति 5, वो उसमें वो क्या दर्शन, स्पर्श स्पर्श, और क्या ऐसी 5 थी। स्पर्श में धर्म में धक्का पहुंचाने वाली 5 क्रिया। हाँ फिर हाँ। उसके बाद में ये धर्म में धक्का पहुंचाने वाली। उसके बाद ये कौन सी 5 क्रिया, धर्माचरण में नहीं, वो धर्म करने से धक्का करने वाली थी 5 क्रिया जो अभी चल रही हैं। इसमें स्वस्थ क्रिया थी, इसमें तो धर्माचरण में धक्का में स्वस्थ, ये आपकी स्वस्थ क्रिया। कौन सी छुट्टी है, चलो बताइए सुषमा जी। हाँ, दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी पहली तो 5 सम्यक्तवादी 5 क्रियाएं थी। फिर हाँ थी हिंसा के भाव की मुख्यता रूप हाँ, वाली ये क्रियाएं वाली क्रिया 5। थी आपकी हिंसा की मुख्यता वाली क्रिया, हिंसा भाव की मुख्यता और वाली। हाँ। फिर थी इंद्रिय भोग की मुख्यता पूर्ण वाली क्रियाएं। और हम्म। फिर थी धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रियाएं। बहुत बढ़िया। है ना? अभी हेडिंग हेडिंग याद कर लो आप, मणि जी ने तो अंदर का भी सब याद कर लिया, बहुत अच्छा। हेडिंग हेडिंग भी याद कर सकते हैं। मतलब जो 5 क्रियाएं, पहले तो 5 विभिन्न क्रियाएं, हिंसा की, हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया, फिर इंद्रिय भोग बढ़ाने वाली क्रिया, फिर धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रिया। ये हमने इस तरह से कुल 20 क्रियाएं हो गई। अब 5 बच गई है, तो 5 कौन सी बची है?
धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रिया ना। 5 विभिन्न क्रियाएं जो उसका आप आखिरी में भी नाम ले सकते हो। तो सबसे पहले हिंसा, हिंसा भावों की मुख्यता वाली क्रिया। फिर दूसरी है अपना ये जो दर्शन वाली इंद्रिय भोग बढ़ाने वाली क्रिया। हाँ। और तीसरा धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रिया। चौथा धर्माचरण से विमुख करने वाली क्रिया। ये 4 हो गई। फिर उसके बाद पांच विभिन्न प्रकार की सम्यक्तवादी 5 विभिन्न प्रकार की क्रिया। तो अब चौथी हम ले रहे हैं, धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं। इसमें पहली है आरंभ क्रिया। तो हानिकारक कार्यों में रुकना, छेदना, तोड़ना, भेदना या अन्य कोई वैसा करे तो हर्षित होना, सो आरंभ क्रिया है। आरंभ क्रिया कैसे किसे कहा? छेदन, भेदन आदि में स्वयं रत व हर्षित होना। है ना? जैसे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तो पूजा में बैठे हैं और वो चिटक है उसमें थाली में, तो चिटक को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उसके पीसेस कर रहे हैं, नाखून से उसे 2 भाग में कर रहे हैं, तो छेदन भेदन कर रहे हैं उसका। तो ये सब क्रिया आश्रव का कारण है। और यदि कोई और कर रहा है तो उसमें खुश हो रहे हैं। बैठे हैं नदी के पास, बैठे बैठे पत्थर फेंक रहे हैं नदी में, है ना? कुछ पड़ा है वहां पत्ता, उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो ये सब छेदन भेदन में स्वयं भी कर रहे हैं और दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें खुश हो रहे हैं। तो ये आरंभ क्रिया है। दूसरी है परिग्रह क्रिया। तो परिग्रह का कुछ भी नाश न हो ऐसे उपायों में लगे रहना, सो परिग्रह क्रिया है। परिग्रह का कुछ भी नाश न हो ऐसे उपायों में लगे रहना, सो परिग्रह क्रिया है ना? अलमारी में 100 साड़ियां पड़ी हो और यदि घर में काम करने वाली मेड एक साड़ी मांग ले, तो ऐसा लगने लग जाता है कि अरे भाई ये मेरा कलेक्शन कम हो जाएगा, एक साड़ी भी मैं कैसे दे दूं उसको, मेरा कलेक्शन कम हो जाएगा। तो ये परिग्रह का जो कमी हुई है, परिग्रह मेरा नाश ना हो ऐसे उपायों में लगे रहना, वो परिग्रह क्रिया है। माया क्रिया, मायाचार से ज्ञानादि गुणों को छिपाना। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, ये माया क्रिया है। देखो इसमें क्या दिया है इसका। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में अन्य को ठगने के लिए कपट रूप उपाय करना माया क्रिया है। मतलब नहीं है ज्ञान और फिर भी कुछ भी बोल देना, या फिर बोल देना कि हाँ मुझे तो सब आता है, ये इस तरह से छल करना वह माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दृष्टियों की तथा मिथ्यात्व से परिपूर्ण कार्यों की प्रशंसा करना, सो मिथ्या दर्शन क्रिया है ना? मिथ्यात्व से परिपूर्ण कार्य, कोई कोई जा रहा हो अपनी जो मेड है या कोई भी हो, कोई पड़ोसी है तो वो जा रहा हो वहां पर कि हम तो वहाँ उनके अन्य मति के मंदिर में जा रहे हैं और वहां दर्शन करके आएंगे, हाँ हाँ जाओ बहुत बढ़िया, जाना ही चाहिए, इस तरह से उनकी प्रशंसा करना, उनका अनुमोदना करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। अप्रत्याख्यान क्रिया, जो त्याग करने योग्य हो उसका त्याग न करना, सो अप्रत्याख्यान क्रिया है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है, विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग करने के बदले उनमें आसक्ति करना, सो अप्रत्याख्यान है। विषयों के प्रति जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनमें जो आसक्ति है उसका त्याग तो करे नहीं, और क्या करे उसमें, उसमें बल्कि आसक्ति और बढ़ाए, तो यह अप्रत्याख्यान क्रिया है। जो त्याग करने योग्य है उसका त्याग नहीं किया, यह अप्रत्याख्यान क्रिया है। यह भी आश्रव का कारण है ना? अब ये जो हमने 5-5 के समूह में विभाजित किया है, इन क्रियाओं को, ये सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने भी इसी तरह से इनको 5-5 समूहों में विभाजित किया है। ये सभी क्रियाएं किसको बढ़ाने वाली है, किसका कारण है ये सभी क्रियाएं?
आश्रव का कारण है। कौन से आश्रव का कारण है? सांप्रदायिक आश्रव का कारण है सभी क्रियाएं, है ना। अब ये जो हमने क्रियाएं पढ़ी, 25 तो क्रियाएं हो गई, और बाकी 3 क्या है? इंद्रिय, कषाय और अव्रत। 4 चीजें हो गई, इंद्रिय, कषाय, अव्रत और 25 क्रियाएं। 4 चीजें हो गई। उसमें जो 3 क्रियाएं हैं, वो मतलब जो 3 चीजें हैं, इंद्रिय, कषाय और अव्रत, ये तो कारण रूप है, और ये जो 25 क्रियाएं हैं वो कार्य रूप है ना। मतलब इंद्रियों के कारण, कषायों के कारण, अव्रत के कारण ये सब जो क्रियाएं हो रही, जो क्रियाएं हो रही है वो 25 क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं इनके द्वारा हो रही है। मतलब कारण कौन हुआ? ये जो 25 क्रियाएं हो रही है ना, हिंसा को बढ़ाने वाली, इंद्रिय भोगों को बढ़ाने वाली, धर्म से विमुख करने वाली, है ना, धर्म को धक्का पहुंचाने वाली, धर्म में दोष उत्पन्न करने वाली ये जो क्रियाएं हैं, हो रही हैं, ये सब ये सब क्रियाओं का कारण कौन है? तो इन सब क्रियाओं का कारण है अव्रत, कषाय और इंद्रियां। ठीक है, तो ये 3 तो कारण रूप है और 25 कार्य रूप है। अब ये नोट पढ़ लेते हैं हम। अ, नंबर 10 की क्रिया के नीचे जो नोट है वह नंबर 11 से 25 तक की क्रिया में भी लागू होता है। 10 की क्रिया में क्या नोट है? अच्छा, यह व्यवहार कथन है। इसका अर्थ ऐसा समझना कि जीव जब निज में इस प्रकार के अशुभ भाव करता है, तब इस क्रिया में बताई गई पर वस्तुएं स्वयं बाह्य निमित्त रूप से होती है। ऐसा नहीं मानना कि जीव पर पदार्थों का कुछ कर सकता है या पर पदार्थ जीव का कुछ कर सकते हैं। मतलब ये तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि क्रियाएं तो जीव कर सकता नहीं है ना। क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं वगैरह, ये जीव तो कर सकता नहीं है। और ये जो शरीर है वह जीव की क्रिया नहीं कर सकता है। तो फिर क्यों ये क्रियाएं लिखी है? वह इसलिए लिखी है कि जब जब जीव निज में इस प्रकार के अशुभ भाव करता है, ये जो 25 प्रकार की क्रियाएं है ना, वो उसमें कुछ कुछ तो शुभ है, लेकिन मोस्टली अशुभ क्रियाएं हैं। तो जब ये क्रियाएं करता है तो उसके भाव भी अशुभ। अशुभ क्रिया कब करता है? जब अशुभ भाव होते हैं तब अशुभ क्रिया करता है। तब इस क्रिया में बताई गई पर वस्तुएं स्वयं बाह्य निमित्त रूप से होती है, बाहर में निमित्त रूप में है। अशुभ भाव है तो अशुभ क्रिया कर रहा है, हिंसा के भाव है तो हिंसा रूप क्रिया कर रहा है ना। तो ये हिंसा रूप जो क्रिया है वह बाहर बाहर में निमित्त है, कि मतलब जब ऐसे भाव हो रहे हैं तो बाहर में वो ऐसे ऐसे करेगा, हाथ चलाएगा, तलवार चलाएगा, किसी को चांटे मारेगा, ये क्रियाएं करेगा, तो वह निमित्त रूप में। और उपादान क्या है उसका? तो उसके जीव के स्वयं के जो भाव है वह उपादान रूप है। नंबर 6 से 25 तक की क्रियाओं में आत्मा का अशुभ भाव है। हाँ, सभी क्रियाएं, मोस्ट अधिकतर सभी क्रियाएं अशुभ भाव वाली है। पर जो शुरू में बताइए ना, जो 5 विभिन्न क्रियाएं हैं, उसमें है शुभ भाव रूप। अशुभ भाव रूप जो सकषाय योग है, सो पाप आश्रव का कारण है। मतलब जो 6 से लेकर 25 तक की क्रियाएं हैं, ये जो हिंसा संबंधी, इंद्रियों के भोग संबंधी, है ना, धर्माचरण में दोष वाली क्रियाएं और धर्म धारण में विमुक्ता वाली क्रियाएं हैं, यह सब शुद्ध रूप से अशुभ भाव वाली ही क्रिया है। इस सब में अशुभ भाव ही है। पर ये जो बाकी की जो विभिन्न प्रकार की 5 क्रियाएं हैं, उसमें कुछ शुभ है और कुछ अशुभ रूप है। जैसे सम्यक्त क्रिया तो ये शुभ रूप है, इर्यापत क्रिया तो ये शुभ रूप है ना। ये 2 क्रियाएं शुभ रूप है, बाकी सब अशुभ रूप क्रिया है। अशुभ भाव रूप जो सकषाय योग है, सो पाप आश्रव का कारण। मतलब ये इतनी जो क्रियाएं हो रही है सभी, वो सब, उनमें सब में अशुभ भाव है, तो वो सकषाय है, उसमें कषाय सहित है, तो वो पाप का आश्रव का कारण है। परंतु जड़, मन, वचन या शरीर आदि की क्रिया है, सो किसी आश्रव का कारण नहीं है। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। शरीर से हम, वो तलवार चला रहा है, तो वो तलवार चलाना वो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन उस समय तलवार चलाने के जो भाव हैं वह आश्रव के कारण है, वह अशुभ भाव है, वह पाप आश्रव के कारण है। भावाश्रव का निमित्त पाकर जड़ रजकण रूप कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधते हैं। भावाश्रव मतलब वही जो परिणाम हुए जीव के, है ना,
जो अशुभ परिणाम हुए जीव के, उसके निमित्त से क्या हुआ कि जो कर्म है वह एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधते हैं। कौन से कर्म? ज्ञानावर्णी दशनावर्णी जो सब कर्म है ना, वो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं। इंद्रिय कषाय तथा अव्रत कारण है और क्रिया उसका कार्य है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। रेणु जी बोली। दीदी सॉरी, पहले का रह गया हैंड, ध्यान नहीं रहा। ठीक है। हाँ मंजू जी बोली। जय जिमिन दीदी। हम्म। दीदी जो कल कल जो दूसरा नंबर समझाया था ना, क्रिया वाला, हाँ नाम बोलिए। क्रिया नाम ही है उसका, दूसरा नंबर। ये जो 25 क्रियाओं के ऊपर ही है, हाँ दो हाँ नंबर को। हाँ हाँ, हाँ। क्रिया। तो हम्म। उसमें मुझे थोड़ा सा नीचे नीचे के 3-4 लाइन समझ में नहीं आ रही दीदी। इसे एक बार और कर दीजिए आप।